ऑफ लाइट और पाथ जो है इसका विजिबल होता है। बट अगर कुछ सस्पेंशन होते हैं, अगर उसको अनडिस्टर्ब हम छोड़ देंगे वो नीचे बैठ जाएगा और फिर सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा और स्कैटर लाइट को नहीं कर पाएगा। वही ना, रेत के पार्टिकल सारे नीचे बैठ जाएंगे तो कोई पार्टिकल बचेंगे ही नहीं ताकि जो स्कैटर कर दे बीम ऑफ लाइट को। अब आता है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल और कोलॉइड और कोलाइडल सोल्यूशन। देखिए, कोलॉइडल सोल्यूशन इस टाइप का सोल्यूशन होता है जो थोड़ा सा मतलब धुंधला धुंधला टाइप्स होता है, जैसे कि मान लीजिए इंक है ना। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना कोलॉइडल सोल्यूशन के, वो पूरी तरीके से स्प्रेड होते हैं। जैसे कि आपने पानी में इंक मिला दी तो पूरे के पूरे पानी में आपको इंक दिख रही है, तो वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली बिल्कुल बराबर बराबर स्प्रेड होते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस। ठीक है, तो ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ही छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो थोड़े बड़े होते हैं, बट जो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है ना, इसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिले ही हुए हैं, हमें पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आते हैं, इसलिए जो वो होता है ना सोल्यूशन, वो हमें होमोजीनियस लगता है। बट एक्चुअली जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो एक हेटेरोजीनियस सोल्यूशन है। एग्जाम्पल मिल्क, एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए। कोलॉइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल मिल्क है, और हमें देखने में तो ये होमोजीनियस लगता है, बट कोलॉइडल सोल्यूशन होमोजीनियस नहीं होता। Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. Colloidal solution के particles इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी naked eyes से, मतलब नंगी आंखों से या फिर बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग उनको particles को नहीं देख सकते colloidal solution के। But these particles can easily scatter a beam of visible light. ठीक है, but colloidal solution हम लोग को आंखों से ना दिखे जब भले ही, but beam of light को scatter कर देते हैं। इतने बड़े तो होते हैं कि beam of light को scatter कर देते हैं। ठीक हो क्या? अब दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब कोलाइडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मतलब फूट फूट के आता है, आप समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या है ना, कोलाइडल सोल्यूशन है। अब जिस कोलाइडल सोल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट पास हो जाती है उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। ठीक हो गया? टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व थ्रू व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आप देखिए, अगर आपके कमरे में बिल्कुल कहीं दूर से छोटी सी आपके होल सा बना हुआ है और धूप की रोशनी मतलब आ रही है, आपको उसमें पार्टिकल्स भी दिख जाते हैं तैरते हुए, तो उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट हो रहा है। और जो वो होता है ना जंगलों में ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। जो आपकी हवा है, हवा में जो स्मोक के डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से जो स्कैटरिंग हो रही होती है ना, वो हमें बिल्कुल बीम ऑफ लाइट ऐसे करके दिखती है। ये देखिए, जैसे ये है ना, ये जो दिख रही है ऐसे 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 जा रही है ना, यही तो टिंडल इफेक्ट है। इसमें बीम ऑफ लाइट जो हवा में हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे कि डस्ट के, है ना, वो स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से, जो पत्तों के बीच में से रोशनी बच जाती है, उसमें से जब पास कर रही होता है लाइट, तो हमें टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इन फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज द कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो छोटे छोटे जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लाइट को फैलाने का काम कर रहे होते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। हम लोगों ने देख लिया कि ये हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। साइज जो होता है पार्टिकल्स के कोलॉइड का काफ़ी छोटा होता है, हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, बट कोलॉइडल्स इतने तो बड़े होते हैं कि इनमें से बीम ऑफ लाइट तो पास हो जाएगी। ठीक है, तो पाथ जो है ना वो तो विजिबल बन जाता है। कोलाइड्स आर बिग अनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। बीम ऑफ लाइट जो है वो आराम से पास हो सकती है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। दिस इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। तो मतलब अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, जैसे कि सस्पेंशन के हो जाते थे। तो कोलाइडल जो है ना वो काफ़ी स्टेबल होता है, सस्पेंशन जो है ना वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तो हम लोग देखा था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हम फिल्टरेशन से अलग कर सकते हैं, है ना, बट स्पेशल इसके नहीं कर सकते फिल्टरेशन से, बट हम सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। कैन सेपरेट द कोलाइडल
पार्टिकल्स। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो सकते हैं बट फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकते। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह आगे है चैप्टर में देखेंगे हम। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड, अब आपको देखेंगे ना ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कितनी ज़्यादा सिमिलर है सस्पेंशन से, है ना, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब डिस्पर्स्ड फेज मीडियम चाहिए होता है ना, मीडियम चाहिए होता है कि जहाँ पर से डिस्पर्जन होगा और कहाँ पर डिस्पर्जन होगा। solute like components or the dispersed particle in a colloidal form the dispersed phase। ठीक है, तो the solute like component जैसे कि आपने हवा में मिट्टी के पार्टिकल्स देखे थे, वो सल्यूट का काम कर रहे थे कोलाइडल में, है ना। एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड किस में है, लटका सा हुआ किस में है, तो हवा हो गई डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना, और डिस्पर्स्ड पार्टिकल हो गए हमारी मिट्टी या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द state solid liquid or gas। colloids are classified according to the state solid liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase। ठीक है, colloids are classified, colloids को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं of the dispersing medium and dispersed phase। a common example are, हम लोग को जैसे कि ये दे रखे हैं, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। dispersed phase लिक्विड है और dispersing medium गैस है, किसमें, एरोजोल में। तो फोम हो गई, जैसे फोम वैसे तो सॉलिड होती है मगर उसके अंदर क्या होती है, गैस टाइप की भरी हुई होती है ना, और फिर उसमें से रिफ्लेक्शन वगैरह हो रही होती है। तो फोम, रबर, स्पॉन्ज वगैरह, इसमें से 2-3 एग्जांपल आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम कुछ नहीं है। डिस्पर्स्ड फेज जो जिसकी वजह से डिस्पर्जन हो रहा है, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स लटके पड़े हैं। डिस्पर्जन मीडियम जिस में हो रहा है, हवा डिस्पर्जन मीडियम है, और डिस्पर्स्ड फेज हमारे छोटे छोटे से किसी चीज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिट्टी के, पानी के वगैरह। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स। काफ़ी बड़ी 23 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स जो है ना, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके एप्लीकेशंस वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला सारा कवर हो जाएगा हमारा। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फिर देख लेंगे, फिर टाइप्स